महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, मैं किसी के दोष नहीं देखूं। मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे और संभाव बढ़ता रहे। मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, दुख न हो। मैं किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दूं। हर जन्म में मेरे को मुक्ति के कर्म मिले, हर जन्म में मेरे को ज्ञानी पुरुष मिले, सद्गुरु मिले। ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसी शक्ति दो, जागृति दो। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय, कथनी करनी की समानता एक सद्गुण। कथनी करनी का अर्थ होता है कि जो कुछ भी हम सोचते हैं, चिंतन करते हैं, क्या उसके अनुरूप हम कार्य करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसा सोचते हैं वैसा करते हैं, या जैसा हम बोलते हैं वैसा करते हैं, तो वह कथनी करने की समानता कहलाती है। और जो कथनी करने की समानता रखता है वह एक जीता जागता भगवान है, वो आदर्श व्यक्ति है, वो सद्गुणों वाला है। देखिए, हम कर्मों की बात करें तो हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर जैन धर्म में 8 तरह के मुख्य कर्म बताए गए हैं। द्रव्य कर्म, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। इसमें से 4 घाती है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अंतराय और वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र। यह घाती कर्म है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। इसमें से जो एक कर्म नाम कर्म है, उसका संबंध मन वचन काया से है। और मन वचन काया के लिए बार बार क्यों बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति दुनिया में कोई भी गतिविधि करता है, चाहे सोचता है, चाहे बोलता है, या चाहे कोई भी काम करता है, वो मन वचन काया के बिना नहीं हो सकता। इसीलिए ये जो शरीर का जो वर्गीकरण करते हैं, ये मन वचन काया रूपी ये पिंड है, मन वचन काया रूपी ये देह है, मन वचन काया रूपी ये पुतला है। तो ये तीनों मुख्य हुआ करती है। तो तीनों के क्या क्या कार्य है वो भी हम थोड़ा सोच लें। मन के 2 कार्य है। मन जो है वह वर्तमान का चिंतन करता है और भूतकाल का स्मृति करता है और भविष्य की कल्पना करता है। एक काम तो मन का ही है। मन जो है सबसे बड़ा दूत है। दूत कैसे? पुराने जमाने में पोस्ट वगैरह, इंटरनेट वगैरह, ईमेल नहीं थे। एक राजा अपना कोई भी संदेश दूसरे राजा को भेजना होता तो दूत भेजता था, लिख करके, राज की मोहर लगा करके। तो दूत ही तो सबसे आगे आता था। अगर मान लो कोई भी आपत्तिजनक जो है समाचार है, तो ये एक एग्रीमेंट था सब राजाओं के बीच में कि दूत तो बेचारा डाकिया है, उसका कोई कसूर नहीं है, अच्छा संदेश भी दे सकता है, बुरा संदेश भी दे सकता है। तो अगर बुरा संदेश आता है तो आप जैसे राजाओं के अंदर शॉर्ट टेम्परामेंट होते हैं, राजकुमार वगैरह, उसको कोई मारेगा
नहीं, ये मारेगा तो ये बहुत बड़ा जो है एक युद्ध का कारण बन सकता है, यानी ये नियम का उल्लंघन है। तो ठीक उसी तरह से हम भी सोचे कि मन है वो दूत है, और वैसे इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, ऑल जितने भी जीवित प्राणी हैं, ऑल आर द सफरर्स, all are the guest of the nature, all are the users, they are not the owner। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति अपने आप को ऑनर मानता है तो ये उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग, मिथ्या दर्शन, और ये उसका अज्ञान है, और वही कर्म बंधन का कारण है। तो हम मन की बात कर रहे हैं, तो मन के लिए कहा गया है कि मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन और मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। मन एक इतना फास्ट स्पीड से चलने वाला है जो प्रकाश और जो है वो कहना चाहिए ध्वनि की गति से भी तेज भागता है। वह कुछ ही क्षणों में अमेरिका चला जाता है, इंग्लैंड चला जाता है, यूक्रेन का युद्ध देखने चला जाता है। तो इस तरीके से ये मन जो है चंचल है, ये एक बंदर की तरह, ऐसा बंदर है जिसको बिच्छू ने काट दिया तो और ज्यादा चंचल हो जाता है। तो और मन के लिए कहा जाता है कि मन प्योरली टेम्परेरी तत्व है, मन एक नौकर है, और मनन के पहले और मनन के बाद मन नहीं होता है। मन को तो पैदा किया जाता है, जब हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तभी मन पैदा हो जाता है। इसीलिए इसका कोई लॉन्ग टर्म में एग्जिस्टेंस नहीं है। जब हम चिंतन करते हैं तो ये पैदा होता है। तो इस तरीके से ये सारा मन का दूसरा काम है कि मन जो है एक मैनेजर का काम करता है। जो 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि, इंद्रियाणि, ये 5 इंद्रियों के 23 विषय जब आते हैं बाहर से, दुनिया से लेकर के, तो वो मन के पास आता है। मन पैम्पलेट निकालता है, तो मन इन पैम्पलेट को जो है आगे बुद्धि को सप्लाई करता है। ये एक मन का काम है। और वचन का काम है कि बोलना, अच्छा बोलो, बुरा बोलो। उसके बहुत से कारण होते हैं कि अपने पूर्व जन्म का जैसा उदय प्रारब्ध होता है उसके अनुसार बोला जाता है, लेकिन हमेशा व्यक्ति को हितकारी भाषा बोलनी चाहिए, और मित मतलब जो हित मित और भाषा बोलनी चाहिए। किसी को कष्ट पहुंचे ऐसी भाषा नहीं बोलना, तमतीली यानी टॉन्टिंग भाषा नहीं बोलनी, झूठ की भाषा नहीं बोलनी, अहितकारी भाषा नहीं बोलनी है। और वैसे देखिए कि वाणी के लिए कहा गया कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपाक होए, औरन को शीतल करे और आपो शीतल हो। ऐसा व्यक्ति कोयल की तरह मीठा बोलता है तो वो खुद तो शीतल यानी ठंडा होता ही, औरों को भी ठंडक पहुंचाता है। यानी प्रिय भाषा बोलो, मीठी भाषा बोलो, मधुर भाषा बोलो, लिमिटेड भाषा बोलो जितनी आवश्यकता होती है। तो वह व्यक्ति जो है वो एक आदर्श व्यक्ति होता है। और राजस्थानी में कहा गया है कि बोलिया के लाद्या, यानी एक व्यक्ति एक सेंटेंस, एक पैराग्राफ बोलता है तो उसकी पूरी जन्म पत्री, उसके चरित्र का, उसके बायोडेटा का और उसके जीवन का पूरा अगर सामने वाला व्यक्ति जो होशियार हो तो अंकन कर लेता है, कितना गहरा व्यक्ति है, अच्छा है या बुरा है, क्या चिंतन करता है, सब कुछ उसके आ जाता है। लोग तो इतने होशियार होते हैं कि मुंह के एक्सप्रेशन दे करके, हाव भाव को दे करके पहचान लेते हैं कि अच्छा व्यक्ति है, बुरा व्यक्ति। तो ये जो है हमारा मन, वचन और काया, तो ये पूरा शरीर है। ये चलता है, हिलता है, डुलता है, खाता है, पीता है, सोता है, रोता है, सारे काम जीवन के हैं ये शरीर करता है, और सारे अवयव इस शरीर में होते हैं। तो मन, वचन, काया की समानता जो हम चिंतन करते हैं वह वैसा 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 हम कार्य करें तो वह समानता होती है। हम जो बात कर रहे थे नाम कर्म की, कि जब ये समानता होती है तो व्यक्ति को मनुष्य जीवन मिलता है।
मन वचन काया की समानता से और रेगुलर व्यक्ति जीवन भर समानता रखे कि जैसा जैसा चिंतन करे वैसा बोले, जैसा बोले वैसा करे, यानी उसमें असमानता कथनी और करनी, मतलब कहने में और करने में अंतर नहीं होता है, तो वह एक भगवान का रूप होता है, वह आदर्श व्यक्ति होता है और वह मनुष्यत्व को आगे प्राप्त होता है। मनुष्य जब कर्म मनुष्य जन्म का जो है बंधन होता है आयुष्य का, तब उस समय के अंदर ये कथनी करने की समानता अपना एक रोल करती है मनुष्य जीवन के बंधन के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा सद्गुण है और ये हमें मुक्ति में ले जाने वाला। मैं आपको कई उदाहरणों से स्पष्ट कर दूंगा कि ये समानता सद्गुण कैसे है। उदाहरण के तौर पे आप देखिए, कोई व्यक्ति अगर मान लो ये कहता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एक तो खाली कहता ही है, उसका पालन नहीं करता, यानी कि उसकी असमानता है, तो उस असमानता के अंदर तो उस व्यक्ति कोई वैल्यू नहीं है। और वो अगर समानता रखता है, यानी किसी व्यक्ति ने अपनी दुकान पे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी का बोर्ड लगा रखा है और उससे प्रभावित होकर के लोग आते हैं, और जब वो पाते हैं कि वास्तव के अंदर इस दुकान के अंदर फिक्स रेट मिलती है, फिक्स क्वालिटी मिलती है, जैसा कहा जाता वैसा का वैसा मिलता है, यानी सारा काम परफेक्ट होता है, विश्वसनीय होता है, तो इसलिए जो है वह व्यक्ति विश्वसनीय बन जाता है। यानी मन वचन काया की समानता अगर हम रखते हैं तो हम विश्वसनीय बन जाते हैं। और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करते करते व्यक्ति परफेक्ट हो जाता है। करत करत अभ्यास के और जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जान के और सल पर पड़त निशान। तो हम जैसा अपने आप करते रहते हैं अभ्यास, जैसा सोचते हैं वैसा बनते चले जाते हैं, तो ये करते करते हम एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। अब आगे चलिए कि एक राजनेता है और वह राजनेता पब्लिक के बीच में आकर के कहता है कि मैं आपके मोहल्ले के अंदर सड़क बनवा दूंगा, तो वह व्यक्ति ये अनाउंसमेंट तो करके चला गया, लेकिन वो अगर सड़क वास्तव में बना देता है तो वह व्यक्ति पूजनीय हो जाता है, और नहीं होता है तो वो थोथा आश्वासन है, उसकी व्यक्ति की विश्वसनीयता गिर जाती है। अब आप देखिए, साधु संत होते हैं जो प्रवचन देते हैं समता का, कषाय, उपशमन का, साधना का, और अपने जीवन में वो जो पालन करते हैं तो वो वंदनीय है, स्तुत्य है, और सभी उसके जो है चरणों में आकर के गिरते हैं। साधु के लिए कहा गया है कि संत वह जो शांत रहता है, सदा दिवाली संत के और 12 महीने बसंत के। इसका कारण ये है कि उन्होंने अपना जो घर बार कंचन कामिनी को छोड़ा है, तो उन्होंने सबसे पहले क्या काम किया है, मन वचन काया की कथनी करने की समानता पर जोर दिया है। जो वो प्रवचन देते हैं वो खुद पहले पालन करते हैं और फिर लोगों को प्रवचन देते हैं, और हो भी जाता है, क्योंकि अगर सच्चा साधु है तो उसने परमार्थ का रास्ता चुना है, लोक कल्याण, जगत कल्याण, लोक हितार्थ, परोपकार का रास्ता चुना, और वो कर सकता है, क्योंकि उससे क्या लेना देना उसको। तो साधु के लिए कहा गया है कि जो है वह, उसके लिए ये कहा गया है कि वो जो व्यक्ति जो है वो चाह गई, चिंता मिटी, और मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए सोई शहंशाह। वो शहंशाह होते हैं, शहंशाह उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं, क्योंकि उनकी कथनी करने की समानता है। जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। तो भगवान क्या है, ईश्वर क्या है? ईश्वर का अर्थ हुआ कि कथनी करने की 100% समानता वाला भगवान कहलाता। हमारे 24 तीर्थंकर हुए हैं, तो वो तीर्थंकर कब बने? जो केवल ज्ञानी होता है
वो परफेक्ट रूप से कथनी करने की समानता होती है। कोई झूठ नहीं बोलते हैं कि कहता कुछ है और करता कुछ है, तो वो वैसा नहीं करते हैं, इसीलिए वो केवल ज्ञानी है, इसीलिए वो भगवान का रूप होते हैं। देखिए मनुष्य जो है अभी उसने केवल ज्ञान जो अल्टीमेट रियलिटी है उसको प्राप्त नहीं किया है, वो तो उसका अभ्यासी है, उसका ट्रेनर है। फिर अच्छी बात है, आप ट्रेनर हो तो कथनी करने की समानता आप 50%, 40%, 70% उसका पालन करो। तो सभी जानते हैं कि भाई मनुष्य तो गलती का पुतला है, गलती करता, पर बार बार गलती मत करो। एक बार गलती करी तो अपना सुधार कर लो। और दूसरी बात यह भी है कि देखिए मानव जीवन के अंदर करेक्शन का भरपूर स्थान मिलता है। भरपूर जीवन भर हर क्षण हम करेक्शन कर देते हैं। उसके लिए भगवान बड़े दयालु है, कृपालु है, और वो जो है करुणा के सागर है। उन्होंने हमारे को सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, ये 4 ऐसे आयाम दिए, 4 जो हमको ऐसे सूत्र दिए, 4 हमको ऐसे रास्ते बताए कि इनके आधार से हम कोई भी गलती करते हैं उसका करेक्शन दिया जा सकता है। मानव जीवन की सबसे बड़ी यही उत्कृष्टता है कि पूरे जीवन भर आप कभी भी कोई पाप करो तो इसको बदलने की अभी आपके पास चॉइस है, लेकिन जब आपने एक बार सारे कॉजेज डाल दिए और आपका आयुष्य समाप्त हो गया, यानी आप दूसरे जन्म में आ गए, तो वो तो फाइल क्लोज हो गई, वह तो आंशवर्षीट कुदरत के पास चली गई। अब आपका कोई करेक्शन नहीं हो सकता है। कुदरत जो आपने लिखा है, जो किया है, जैसे कॉजल बॉडी बनाई है उसके अनुरूप ही रिजल्ट देगी, उपादान के अनुरूप रिजल्ट मिलेगा। जैसी आपने किया था, एज यू विल सो सो विल यू रीप, तो वो होगा। लेकिन करेक्शन देने के लिए देखिए कि कथनी करने की समानता में कहीं फिसल जाते हैं तो क्या करना चाहिए। उसके 4 सूत्र है। पहले सामायिक का मतलब समता की साधना करना। समता की साधना क्या है? किसी को दुख हो गया तो कहना भैया सॉरी, क्षमा याचना, मिच्छामि दुक्कडम, खमत खामना, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। और कथनी करने की समानता वाला व्यक्ति हमेशा चिंतन करेगा, खामे मी सब जीवे सब्बे जीवा खमंतु में मिट्टी में भुएसु वेरन मज्जन केड़ई। मैं समस्त जीवों को क्षमा याचना करता हूं, सारे जीव मुझे क्षमा याचना करे, सभी मेरे मित्र है, कोई मेरा दुश्मन नहीं है। ऐसी भावना से प्रेरित होगा। तो समाई का अर्थ होता है समता की साधना और अपने दोषों को देखना, किसी दूसरे को दोषी नहीं देखना, ये समता की साधना है। और जो आलोचना का अर्थ ये कि आपसे गलती हो गई, मान लीजिए आपने जो है वह आज गलती कर दी, किसी को गाली बोल दी, किसी का तिरस्कार कर दिया, किसी पर क्रोध कर दिया, और कहीं पर आपके भीतर अहंकार आ गया और आपने जो है लोभ कर दिया, छल कपट कर ली, धोखा कर दिया, धड़ी कर दी। तो वो करने के बाद के अंदर आप स्वीकार करो कि गलती मेरे से हुई है, क्योंकि स्वीकार किए बिना पनिशमेंट कौन देगा और पनिशमेंट क्या मिलेगा। हम ऐसा है कि हमको कोई कोर्ट की तरह लेंदी थोड़ा ही चलाना है कि हम झूठ बोलते रहे और हमारा वकील है वो झूठ को परोड़ता रहे, उसको समेटता रहे, वैसा नहीं। अपन को तो कन्फेस करना है, क्योंकि हमारे पास समय कम है। हमको तो कथनी करने की समानता में आकर के आत्म कल्याण करना है। आत्मा के साथ जुड़ा हुआ जो हमारी अज्ञानता है, जो हमारा कार्बन शरीर है, जो हमारा कषाय है, लिंग शरीर कौशल बॉडी, उसको समाप्त करना है। और वो समाप्त के लिए हमें मनुष्य जीवन फिर मिले या ना मिले, इस जन्म में मैक्सिमम करेक्शन दे सके वो हमें देना चाहिए। तो आलोचना मतलब स्वीकार करो गलती मेरे से हुई है। फिर उसके बाद में आपके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान के जो है साक्षी से जो है आप प्रतिक्रमण करो
कि उस जिस व्यक्ति को आपने गाली दी है, जिस व्यक्ति को आपने ठोका है, पीटा है, धोखा दिया है, उसके पास जाके उसका चरण स्पर्श करके और फोन से कोई न कोई माध्यम से आपको मुझे क्षमा करो, मेरे से गलती हो गई है, आवेशवश क्रोध के वशीभूत होकर और मैंने आपको इस तरीके से गलत कहा, मुझे क्षमा करो, आप ऐसे नहीं हो, आपके साथ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये हो गया प्रतिक्रमण। और आगे फिर से ये गलतियां बार बार रिपीट नहीं हो तो उसका रास्ता बनने के लिए भगवान ने रास्ता बनाया प्रत्याख्यान। इसका मतलब जो गलती बार बार हो रही है उसका संकल्प करो कि गलती मेरे से बार बार ना हो, कि जैसे बार बार जुआ खेलना, बार बार शराब नहीं पीना, एक बार की है तो फिर उसको छोड़ो और उसके बाद गाली देने की आपकी आदत है तो आप उसका प्रत्याख्यान करो कि भविष्य में गाली नहीं दूंगा। किसी को सताते हो तो आप जो है ये प्रत्याख्यान करो कि मैं किसी भी प्राणी को सताऊंगा नहीं। यानी जो जो आपकी वीकनेस है, जो जो आप जो है दुर्व्यवहार करते हो, उन सब के प्रत्याख्यान करो। प्रत्याख्यान का अर्थ होता है त्याग, उस चीज को त्यागो। और सबसे बड़ा त्याग है अज्ञानता। अज्ञानता का त्याग ही सच्चा त्याग है और वह आप जो है त्यागते रहो, तब ऑटोमेटिकली सब चीज बन जाएगी। और सबसे बड़ी अज्ञानता जो क्या है, एक अज्ञानता तो ये मैं कौन हूं और दूसरी अज्ञानता इस सृष्टि को चलाने वाला कौन है। तो आप अगर इसका उत्तर सही रूप में दो कि मन वचन काय से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। मन वचन काया है वो तो हमारे भुगतान के अंग है। ये शरीर पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला। और सनातन सत्य क्या कहता है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था, कोई भी अवस्था, जन्म से मृत्यु तक की हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। उसके मालिक, उसके संचालक, उसके क्रिएटर, उसके ऑपरेटर, उसके डिस्ट्रॉयर आप नहीं हो। आप तो मात्र निमित्त सफरर हो, यूजर हो और आप तो भुगतने वाले हो। आप तो गेस्ट ऑफ द नेचर हो। तो आप अपने आप को निमित्त समझो, आप अपने आप को कर्ता मत समझो। अकर्ता, निमित्त, निर्दोष और शुद्ध आत्मा अपने को समझो। समस्त प्राणियों को शुद्ध आत्मा समझो, समस्त प्राणियों को अकर्ता समझो, समस्त प्राणियों को निमित्त समझो, समस्त प्राणियों को निर्दोष समझो। तो ऐसी हम स्थिति लाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है हमारी मन वचन काया की जो कथनी करने की समानता डेवलप होती रहेगी। जब कथनी करने की समानता रहती है तो व्यवहार जगत में तो व्यक्ति विश्वसनीय होता ही है, लेकिन अध्यात्म जगत में भी अपनी अज्ञानता का बहुत अच्छी तरह से वो नाश करने लग जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी अज्ञानता हमको मिटानी है, वो ये है कि इसको जगत को जो इस मन वचन काया रूपी शरीर को चलाने वाला मैं नहीं हूं, इसको तो चलाने वाली व्यवस्थित है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है। यानी कि मैं करता नहीं हूं, मैं तो निमित्त हूं और मैं तो मन वचन काया नहीं हूं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं। तो इस तरीके से ये ज्ञान और दर्शन हो गया। यानी इस जगत को संचालन करने वाला जो है वो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, ये हमारा दर्शन हो गया, ये हमारा सम्यक दर्शन हो गया। मैं संचालक नहीं हूं और मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये हमारा सम्यक ज्ञान हो गया। जब सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन होता है तो नेचुरल रूप से ऑटोमेटिकली कथनी करनी है वो सम्यक चारित्र है। जो कथनी करने की समानता क्या है कि ये चारित्र है हमारा। इस चारित्र को प्राप्त करने के लिए सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन मैंने आपको बताया है, उसकी जो है वो ज्ञान करके उसका पालन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली चारित्र के रूप में आ जाएगा और इस चारित्र की निरंतरता बनी रहे। यानी जब हम कहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट लेकर के चलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम कभी भूले नहीं। दो ही तो कॉन्सेप्ट है कि पहला कॉन्सेप्ट मन वचन काया से मुक्त, दूसरा है मैं शुद्ध आत्मा हूं। तो मन वचन काया तो कुदरती रचना है
और मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये मैं स्वयं हूं। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट है, इन पर हमारा निरंतरता बनी रहनी चाहिए। निरंतरता का हमें जागृति है, और जागृति हमारा रियल पुरुषार्थ है, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य मुक्ति का है, तो मुक्ति के अंदर ये हमारी जागृति जो है, ये धीरे धीरे 15% से बढ़ती बढ़ती 100% जागृति, यानी 24 आवर्स तक हम एक ही चिंतन में रहेंगे, जीवन भर एक ही चिंतन में रहेंगे कि खाना किसने खाया, जो है शरीर ने खाया, और सोता कौन है, सोहनराज रूपी पुतला सोता है, बोलता कौन है, ये पुतला बोलता है, और जो है चिंतन कौन करता है, ये पुतला करता है। यानी सब कुछ करने वाला ये है, मैं तो इससे मुक्त हूं। तो इस तरीके का जब हम चिंतन करते हैं, तो जो है हमारा ये जो हमारी कथनी करने की समानता ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो हमें उस समानता की डिग्री को बढ़ाने का मतलब जागृति करना है, और जागृति है हमारा रियल पुरुषार्थ है। और ये जागृति जब 100% लेवल तक चल जाती है, हम कभी भी एक क्षण भी जो है अपनी आत्मा को नहीं भूलते हैं। तो ऐसी स्थिति में साथ साथ में हमारा अनुभव भी 2% से बढ़ते बढ़ते 360 डिग्री का एक जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म के अंदर हो जाता है, क्योंकि बीज का हमने वपन कर दिया है। तो ये बीज जो ज्ञान का बीज है, धीरे धीरे ये पौधा बनने लग जाता है। ये पौधा बन करके हम पुरुषार्थ, रियल पुरुषार्थ करते हैं, इसकी निरंतरता जागृति बनाए रखते हैं, प्रीति जागृति और अनुभव को बनाए रखते हैं। तो ये हमारा जो बीज वपन किया होता है जागृति का, बढ़ते बढ़ते ये हमें फल क्या देता है, ये हमारे अनुभव को बढ़ाता है। 2% से अनुभव बढ़ते बढ़ते जब 360 डिग्री तक अनुभव पहुंच जाता है, तो 360 डिग्री के अनुभव का अर्थ हुआ कि केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, और वो हमारा अल्टीमेट रियल पुरुषार्थ है। तो वह प्राप्त होते ही हम सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हम कथनी करने की समानता रख करके अपने गंतव्य को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।